ओम शांति। वर्तमान में सुबह के स्तर में सभी का स्वागत है। आज की बुल्ली आशा जी रीड करेंगे। आशा जी आप ज्वाइन हुए हैं? हैंड रेस कीजिए। जी भाई जी, मेरा ही नाम है कि और दूसरी बहन आशा है। आशा एंजल है, आप नहीं हो। ओके ओके। हाँ जी। आशा जी आप ज्वाइन हुए हो? हैंड रेस कीजिए, दिखाई नहीं दे रहे हमें। आज ही वैसे। ठीक है जी, हम आपको पोस्ट बनाते हैं, आप स्टार्ट कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाप दादा के प्यारे प्यारे सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाले विशेष बच्चों को आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1987 और टाइटल है कर्मातीत स्थिति की निशानियां। आज की अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवादारी बच्चों प्रति बोलते हुए हम बच्चों को कहा कि हम फरिश्ते बच्चों के स्नेह के आकर्षण से निराकार बाबा को भी रूप बदल वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है और ये संगम युग बाबा और हम बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। बाबा ने हमें आज समझाया है कि आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थ दिवस कहते हैं क्योंकि आज का दिन ब्रह्मा बाबा ने संपन्न और संपूर्ण बनने का बाबा ने सबूत दिया है। आज बाबा ने कर्मातीत स्थिति का अर्थ बताया है जैसे कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनना। कर्मातीत बनना अर्थात सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त बनना और हद के मेरे मेरे से मुक्त होना अर्थात कर्मातीत बनना है। आज बाबा ने हमें 3 प्रकार के कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं या नहीं ये चेकिंग करने के लिए कहा। पहली, स्वार्थ भाव, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी, कमजोरी, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। तीसरी, व्याधि, पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपने स्वस्थ को हलचल में ले आए इससे भी मुक्त हमें बनना है। आज बाबा ने हमें पुण्य का अर्थ बताया कि सबसे बड़े से बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना यही पुण्य है। बाबा ने कहा कि गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनना है ये विधि है और अंतिम पाठ नष्ट मोह स्मृति सुर बनना ये विधि से सिद्धि है। बाबा ने बताया कि हम बच्चे इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सैंपल है और हमारा सिंबल है कमल पुष्प इसलिए हम सैंपल है और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखना है। और लास्ट में बाबा ने समझाया है कि हमें बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी निरंकारी इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लानी है इसको ही आप समान बनना कहते हैं। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे। इसमें बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज के महावाक्य सुना रहे हैं। बंधन मुक्त बनाने वाले स्नेह के सागर बाप दादा
गीता पाठशालाओं के सेवादारी बच्चों के सम्मुख बोले, आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भाव के वरदानी बच्चों व अव्यक्त फरिश्तों से मिलने आए हैं। ये अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। बाबा ने कहा, निराकार बाबा अव्यक्त ब्रह्म बाबा के द्वारा हम बच्चों से मिलन मनाते हैं। निराकार को भी यह फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है, इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह के आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। ये संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने के बंधन में बांध लेती, अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। अंडरलाइन। बाबा ने कहा, स्नेह की शक्ति से परमात्मा बंधन मुक्त, शिव बाबा को भी शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है, अशरीरी बाबा को भी लोन के शरीरदारी बना देती है। यह हम बच्चों का स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। बाबा ने आगे कहा, आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं, स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं, हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं? बाबा ने प्रश्न पूछा। वाह, बच्चों से बाप मिलने आए हैं या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं? बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाबा हम बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाबा हजारों हम गंगाओं में नहाने आते हैं। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समृद्धि दिवस कहते हैं। क्यों? बाबा ने प्रश्न पूछा। बाबा ने कहा, आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है, इसलिए आज के दिन को स्मृति या समृद्धि दिवस कहते हैं। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है, बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया, अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया, बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया, सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। तो बाबा ने विस्तार में ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल देते हुए हम बच्चों के कहा कि आज के दिन ब्रह्मा बाबा संपूर्ण और संपन्न कैसे बने। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने आज के दिन में सपूत बच्चे बनने का सबूत दिया है, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया, और ब्रह्मा बाबा ने अति प्यारे और अति न्यारेपन का भी सबूत दिया, और बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया है, सारे कल्पों के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया है, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवादारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन युक्त बन सेवा करते और कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते। बाबा ने कहा कि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते हैं और कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते हैं। सेवादारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रोयल इच्छाओं सेवाओं में भी हिसाब किताब
के बंधन में बांधती है। तो बाबा ने कहा कि सेवा द्वारा अगर हम हद की रोज इच्छाएं, जैसे हमें नाम मान शान हमें इच्छाएं होती है, तो उससे हिसाब किताब के बंधन में बांध देती है। लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। सच्चे सेवाधारी हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, ये भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि देह का बंधन और देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ होना, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रोयल हिसाब किताब से भी मुक्त। तो बाबा ने कहा कर्मातीत बनना अर्थात इस रोयल हिसाब किताब से देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन से भी मुक्त बनना है। आगे बाबा ने कहा मेच्योरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवादारी आए हैं ना, तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। अंडरलाइन, बाबा ने कहा सेवा करना अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना है। औरों को मुक्त बनाने स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा कि हम औरों को मुक्त बनाते समय स्वयं को तो बंधन में नहीं बांध देते हैं। नष्ट मोह बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा है, ये हमें चेकिंग करना है। सोने की जंजीरों तो अच्छी नहीं लगती है ना, तो आज का दिन हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अभिक्ति दिवस मनाओ। अंडरलाइन, बाबा ने कहा कर्मातीत अर्थात हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का दिवस, कर्मातीत अव्यक्त दिवस हमें मनाने हैं। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। तो स्नेह का सबूत अर्थात हद के मेरे मेरे से मुक्त होना, कर्मातीत होना। कर्मातीत बनना ये लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो, बाबा ने हमें चेकिंग करने के लिए कहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाबा ने 3 प्रकार के कर्मों के बंधन से हमें न्यारी बनने के लिए कहा है। पहली बात में हमें स्वार्थ भाव से मुक्त बनना है। लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, हमें कमजोरी से मुक्त बनना है। पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। ये हमें चेक करना है। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं। अंडरलाइन, बाबा ने कहा कि अगर कोई कमजोर स्वभाव संस्कार जैसे क्रोध आना, पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत हमें बनाता है, तो ये क्रोध आना भी बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं। ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं है लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देता है। ये भी निशानी बंधन मुक्त को नहीं लेकिन बंधन युक्त की है। और बात, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति सो स्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। और बाबा ने कहा कि कोई भी सेवा की, संगठन की और प्रकृति की परिस्थिति सो स्थिति को, अगर हमारी सो स्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है तो ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है, ये बंधन युक्त है। इस बंधन से भी हमें मुक्त बनना है। और तीसरी बात, बाबा ने कहा व्याधि, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी हमें मुक्त बनना है। एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना। बाबा ने कहा एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना। हिलाना अर्थात हम सबको कहते हैं हमें ऐसा हुआ, ऐसे हुआ शरीर के व्याधि का, तो ये व्याधि को हिलाना हुआ। तो आना ये भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना,
यह बंधन युक्त की निशानी है। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन, बदल शरीर को व्याधि का चिंतन चलना इससे मुक्त। तो बाबा ने कहा कि अगर व्याधि है तो हमें स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन चिंतन करना है। अगर ऐसे हम बदल शरीर को व्याधि का चिंतन चलाते हैं तो इससे भी हमें मुक्त होना है, क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। बाबा ने कर्मातीत स्थिति का फिर दूसरा फिर बाबा ने अर्थ बताया कि जब प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है तो इससे मुक्त होना भी कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों का छोड़ना, यह यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। तो इन सभी 3 कर्म के बंधनों को छोड़ना, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। बाबा ने एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा बाबा का कि ब्रह्मा बाबा ने सभी बंधनों से मुक्त होकर कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया है। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा कि बाबा ने जो भी हमें कहे वो हमें महत्व हमने समझा है या नहीं। अच्छा, बाबा ने आगे कहा कि आज की सभा विशेष सेवादारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। बाबा ने कहा कि गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। सबसे बड़े से बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना, यही पुण्य है। बाबा ने कहा कि सबसे बड़े से बड़ा पुण्य और आत्मा को सदा के लिए अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना है। नाम बहुत अच्छा है गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। अंडरलाइन बाबा ने कहा गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो। अंडरलाइन बाबा ने कहा कि गीता ज्ञान जो बाबा ने हमें दिए है उसका पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनना है और अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। अंतिम पाठ हमारा पेपर नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनना है। तो पहला पाठ है विधि, पहला पाठ अशरीरी आत्मा विधि है और अंतिम पाठ नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनना विधि से सिद्धि है। तो गीता पाठशाला वाले हर समय ये पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा कि गीता पाठशाला वाले और हम बच्चे सभी हम बच्चे हर समय हम ये पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं, क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना। अंडरलाइन बाबा ने कहा कि सच्ची विधि है पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो। बाबा ने चेकिंग करने के लिए कहा कि हम इस विधि से स्वयं पढ़कर और बनकर फिर दूसरों को पढ़ाना ये करते हैं, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्मा पढ़ाई का सैंपल हो। क्योंकि हम सभी बच्चे विश्व के आगे परमात्मा पढ़ाई का सैंपल है। तो सैंपल का महत्व होता है। सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देते हैं। तो सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसे बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, हम सभी बच्चों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं के भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे, क्योंकि देखने वाले सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं। अंडरलाइन बाबा ने कहा कि अगर जरा भी सैंपल बनने में हमें कमी कमजोरी दिखाई तो अनेक आत्माओं के भाग्य बनाने के बजाय
जैसे कर्म में करूंगी मुझे देख और करेंगे। तो अनेक आत्माओं के भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे, क्योंकि देखने वाले सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं, भाव तो गुप्त है ना। इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदा करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों के भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सको। अंडरलाइन। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदा करके दिखाना है जो हम बच्चों के श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों के भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। बाबा ने कहा कि हम बच्चों को सदा अपने को सैंपल समझना है और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना है। गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन से है जानते हो? कौन सा है जानते हो? बाबा ने प्रश्न पूछा और बाबा ने कहा कि हमारा सिंबल है कमल पुष्प। बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो और अमल करो। बाबा ने कहा कि हम बच्चों को कमल बनना है और अमल अप्लाई करना है। कमल बनने का साधन है अमल करना। कमल पुष्प समान बनने का साधन ही है हमें धारणा सुर बनना, अप्लाई करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल है और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। तो हम बच्चे सिंपल है और कमल पुष्प का सिंबल सदा हमें बुद्धि में रखना है। सेवा कितने भी वृद्धि को प्राप्ति हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना। अंडरलाइन। बाबा ने कहा सेवा कितने भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन हम बच्चों को सेवा करते समय न्यारे और प्यारे बनना है। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए। अंडरलाइन। पापा ने कहा कि हम बच्चों को सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना है, क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार प्यार लगाव के रूप में बदल जा सकती है। तो इसको तो हमें न्यारे बन प्यारे बनना है। बाबा ने कहा इसको कहते हैं न्यारे बन प्यारे बनना। सेवा के निमित्त बने, ये तो बहुत अच्छा किया। पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया। इसलिए देखो खास निमंत्रण दिया है, क्योंकि पुण्य का काम किया है। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया, तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। बाबा ने कहा कि बाबा ने जो हमें सिद्धि का पाठ पढ़ाया, अशरीरी आत्मा से हमें नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनना विधि से सिद्धि का पाठ पढ़ाया है। तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना है। समझा? आगे क्या करना है? बाबा ने हमें प्रश्न पूछा। अच्छा, बाबा ने आगे कहा सभी विशेष एक बात के इंतजार में है, वो कौन सी है? रिजल्ट सुनाए। बाबा ने प्रश्न पूछा कि हम बच्चों के एक बात के इंतजार में है, और वो कौन सी है? रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? बाप दादा ने कहा था रिजल्ट लेंगे या देंगे। ड्रामा प्लान अनुसार जो चला जैसे चला उसको अच्छा ही कहेंगे। बाबा ने कहा ड्रामा प्लान अनुसार जो चला है और जैसे चला है उसको अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य सबने अच्छा रखा, लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाया। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी, और अभी भी जो वरदान प्राप्त किया वो वरदान मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहना। बाबा ने कहा कि लक्ष्य हम सब बच्चे ने अच्छे रखा है, और लक्षण भी लक्ष्य अनुसार लक्ष्य यथाशक्ति कर्म में दिखाया है, और बहुत काल का वरदान हम बच्चों को नंबरवार धारण किया है। और अभी जो वरदान हमें बाबा ने दिया है, शुरू में बाबा ने दिया है कि हमें अव्यक्त स्थिति भाव के वरदानी हम बच्चों को बाबा ने वरदान दिया था, और उस वरदान को वरदान मूर्त बन बाप समान वरदाता बनते रहना। सबको वरदान वरदान देने का वरदाता बनते रहना है। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाबा ने प्रश्न पूछा कि बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं?
वरदान तो मिला। अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात भाव समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारा और प्यारापन का अनुभव कराओ। अंडरलाइन, ये हम होमवर्क करेंगे। बाबा ने कहा कि अब इस वर्ष हमें बहुत काल का बंधन मुक्त अर्थात पाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारा और प्यारापन का अनुभव कराना है। कभी कभी अनुभव करना। अभी इस विधि को बदल बहुत काल के अनुभूति का प्रत्यक्ष बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी निरंकारी इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। बाबा ने कहा कि कभी कभी न्यारे प्यारे बनना, इस विधि को हमें बदलना है और हमें बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण बाबा को देना है। जैसे बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न रहना है, निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात हमें निराकारी निर्विकारी निरंकारी इस स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाना है और इसको ही कहते हैं बाप समान बनना। समझा? तो हम अब याद कर लेंगे। सर्व स्नेही आत्माओं को सदा समीप रहने वाली आत्माओं को सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को सर्व दिल तक नसीम संतुष्ट मनियों को बाप दादा का अव्यक्त स्थिति भव के वरदान सदा की वरदान साथ याद प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों को भी हमेशा बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलो जान सिपा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सदगुरु वाह, धन्यवाद पापा धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। शांति। आशा सिस्टर आप कंटिन्यू करेंगे? ओम दीदी आप शांति। कर सकते हो। अच्छा दीदी आपने करना है, दीदी करें? दीदी आप कर रही ठीक है। तो
ये अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 87 की है ओम शांति भवन में। तो जो पुरुषार्थ का फाइनल स्टेज, हम सभी को जो फाइनल पेपर होगा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो उसकी जो फाइनल स्टेज, उससे पहले ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। तो वो जो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना, तो बाबा ने आज बहुत अच्छी निशानियां कि हमारा सबका लक्ष्य क्या है, जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, कर्मातीत कैसे बने, क्योंकि बिना कर्मातीत बने हम नष्टो मोह नहीं बन सकते। स्मृति लब्धा लास्ट पेपर, तो बहुत अच्छी निशानी है। सभी भाई बहन शेयर करें हमारा लक्ष्य क्या क्या है। कृष्णा बंसल जी, आप शेयर करें। जी, ओम शांति। सभी को जी गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात हमें फॉलो करने के लिए बोली है। ये स्मृति दिवस है और आप सैंपल बनो। बाबा के कदम में कदम रखकर हम बाबा का सैंपल बन सकते हैं। और क्या कहा, अगर तुम सैंपल नहीं बनोगे, तुम में जरा भी कमी रह जाएगी, तो तुम जो अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने वाले थे, वो भाग्य बनाने की बजाय उनको भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त बन जाओगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने दी है कि तुम अपने को अपनी स्मृति में रहो, तुम कौन हो। हर पल तुम्हें इस बात का ध्यान रहना चाहिए, हम कौन है। हर कर्म करते समय बाबा को याद करें। बाबा के सैंपल तभी हम बन सकते हैं जब हर पल बाबा हमारे साथ हर पल रहे हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। अध्याय अध्याय जिनों का है, आप शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने मेरे को ये अच्छा लगा, औरों की बंधन मुक्त करते हुए स्वयं तो बंधन में बंध नहीं जाते। तो हम तो पढ़ते बाबा से ज्ञान देते हैं। हम तो जानते हैं कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं बंधन मुक्त करने के लिए, और बाबा की तरफ बन के भी दूसरों को बनाने के लिए। लेकिन स्वयं को पहले हमको देखना है। हम संपर्क संबंधी वस्तु वैभव, इस जो सारा चीज है, हमें इसी से बंधन तोड़ा है या उसी में चिपकी रही है। इसीलिए पहले हमको बंधन तोड़ना है। बंधन तब मुक्त होंगे जब से हम डिटैच होके भी डिटैच हो के रहेंगे, लेकिन सबको लगेगा हमें उनके साथ है। तब जाके हम औरों को बंधन तोड़ने में सहायता हो पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। दिलीप भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने गीता पाठशाला वालों को कहा है, लेकिन ये ज्ञान तो सभी के लिए है, तो सभी हम बच्चों के लिए भी बाबा ने कहा है कि गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्टो मोह। 18वां अध्याय में है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, इस मतलब नष्टो मोह स्मृति सुख बनो, स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है सिद्धि। तो बाबा ने कहा है कि पहले गीता पाठशाला में विधि है कि पहले स्वयं को पढ़ना है, फिर उसको धारण कर कर फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। पहले सैंपल बनना, तब सबके सामने दिखाना है। शेर सिंह भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति जी। बाबा ये तो सैंपल बनना है, फिर दूसरा एक बाबा ने सिंबल भी कहा है कि याद रखना है गीता पाठ वालों के लिए। सिंबल बाबा ने बताया कौन सा, कमल फूल समान कमल पुष्प। बाबा ने सुनाया कि कमल बनना अर्थात अमल करना, जो भी धारणा है उनके अमल से चलना। कमल बनने का साधन बाबा ने एक ही बताया है, अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो हम कमल भी नहीं बन सकते। और कमल बनना था न्यारे प्यारे बनना। न्यारे प्यारे का तो अर्थ एक और होता है नन्हे। बाबा ने कई मूल्य मुताबिक जो अन्य कोई नहीं कर सकता, आपने बना। आप सैंपल बनना, यानी कि आपने सैंपल भी और सिंपल भी। आप अगर सैंपल नहीं बनेंगे तो आपको सर्विस भी नहीं कर सकते, गिटार पाठशाला भी नहीं चला सकते। इसलिए कमल बनने का साधन कमल बनना है, उस पर अमल करना है हमने। सिर्फ दो बातों को ध्यान रखना, सिंपल सिंबल और सैंपल।
ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। तभी गीता पाठशाला में बाहर सिंबल होता है, ओम शांति लिखा होता है और कमल पुष्प का सिंबल। जी, नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। आज बाबा ने बोले कर्मातीत स्थिति ऊंची स्थिति है जो ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किए थे। तो कर्मातीत स्थिति का प्राप्त करने के लिए नष्ट मोह बनना और स्मृति स्वरूप बनना है। तो लौकिक और अलौकिक कर्म करते हुए भी कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहना। कोई भी कर्म करे इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। कोई मान शान से इच्छा ही नहीं रखना। कोई भी नाम मान शान की इच्छा सूक्ष्म में भी रहे तो अपना स्थिति डगमग होता है, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना नहीं देता है। तो हर कर्म करते समय चेकिंग करना है और अटेंशन रखना है कि कितना हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं और कर्म करने के बाद कर्म से न्यारा कितना बाबा के प्यारा बनते। तो बाबा ने कहा फॉलो फादर करना है, ब्रह्मा बाबा का कदम पर कदम रखना है और बाबा के याद में कर्म करे तो हमारा स्थिति बनी रहेगी। तो बाबा ने कहा इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब यह नेचुरल नेचर बनेगी। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। गीता बहन आप शेयर करें। হ্যাঁ, ওম শান্তি দিদি। বাবা বলা इनका पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ नष्ट मोहा स्थिति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो गीता पाठशाला वाले हर समय यह पाठ की सिर्फ मुरली सुनाते है, क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। आशा देवी बहन आप शेयर करें। ओम शांति बहन। हाँ जी, ओम आज बाबा शांति। ने जो एक कहा है खास कि बच्चों अभी सिंपल बनो। अगर आप सिंपल बन के सैंपल नहीं बनते हो तो आप बहुत आत्माओं को बाबा का बनने से वंचित कर दोगे। तो बाबा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि बच्चों सैंपल बनो, सिंपल और सैंपल बनो। और बाबा ने ये भी कहा कि बाबा ने बहुत काल का वरदान नंबरवार जो धारण किया है, अभी भी जो वरदान प्राप्त है वह वरदानी मूर्ति बन बाप समान वरदाता बनते रहना। तो बाबा ने जो बहुत काल से हमको वरदान दिया है उसको धारण करना है और वरदानी मूर्ति बनना भी है और वरदाता बनना भी है। तो ये बाबा कहते हैं कि ये जो वरदान मिला है अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारा और प्यारेपन का अनुभव कराना है। तो बाबा ये अगली जिम्मेदारी भी देते हैं कि आपको वरदान दे दिया तो आपने उसको अनुभव भी किया है और अनुभव करके अनुभवी मूर्त बन के जो आपसे वाइब्रेशन फैलेंगे औरों को, तो उससे बाबा के और बच्चों को बाबा के पास आने में बहुत मदद मिलेगी। तो इस तरह से बाबा ने हमें आज जिम्मेदारियां भी दी है, हमारा वरदान दिया उसका भी एहसास दिलाया है। और बाबा बच्चों से अभी चाहते हैं कि बच्चे बाबा ने पढ़ाया और आपको बनने के लिए पढ़ाया, तो अभी वो समय है कि आप जल्दी जल्दी बाबा की शिक्षाओं को श्रीमत को ग्रहण करो और बाबा जैसा चाहता है ऐसा बनो, ताकि अन्य आत्माएं अभी तक जो बाबा के नहीं बने हैं वो जल्दी से जल्दी बाबा का बन जाएं और आगे का बाबा का विनाश का कार्य आगे संपूर्ण हो। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू बहन। बाबा जो शब्द कर्मातीत है कह रहे हैं, कर्मातीत को अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? कर्म प्लस अतीत। अतीत मतलब पास्ट हो गया। तो बाबा कह रहे हैं सबका लक्ष्य है कर्मातीत बनना, हम सबका लक्ष्य है, लेकिन अभी अपनी चेकिंग करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है, सिर्फ इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, तो एक एक शब्द की चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा ना कि
लौकिक और अलौकिक, हम में से ज्यादातर सब लौकिक में ही रह रहे हैं, तो लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, पहली बात तो, है ना। न्यारे बने हैं क्या, कर्म के बंधन से मुक्त हैं, जो कर्म किया, चाहे हम परिवारों में रह रहे हैं सबके साथ कर्म किया, और सेंटर पे भी जाके हम अलौकिक सेवाएं कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम उसी में फंसे हुए हैं, है ना। कर्म किया क्योंकि फंसेंगे तो वो बंधन बनेगा, तो हमें कर्म के बंधन से मुक्त बनना है, तभी न्यारे बनेंगे। और खाली न्यारे भी नहीं, खाली प्यारे भी नहीं, प्यारे बन के न्यारा, न्यारे बन के प्यारा बनना है, न्यारा बन के कर्म करना है, तब प्यारा बनेंगे। और फिर बाबा ने कहा कि जो दूसरी बात की पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब या वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण व्यर्थ स्वभाव संस्कार, कभी कभी ना जन्मों जन्मों के जो स्वभाव संस्कार हैं वो आगे आ जाते हैं, तो अपनी की भी चेकिंग करनी है अपने आप की कि क्या मेरा स्वभाव संस्कार, है ना, इरिटेट हो जाना, गुस्सा हो जाना, इस तरह का तो नहीं है, या फिर बहुत तेज आवाज में बोल देना, रिएक्ट कर देना, ये सारी चेकिंग करनी है। सावित्री बहन आपका अनम्यूट है, आप शेयर करें। हाँ जी दीदी, सभी को ओम शांति। तो मुरली के अनुसार आज बाबा ने हमें जो भी जिम्मेवारी दी है, तो इसके लिए कर्मातीत बनना बहुत जरूरी है। कर्मातीत और नष्टम हो, तो मतलब कर्मातीत का अर्थ है कि कर्म के जो बंधन से हम अतीत या परे होना पड़ता है, ना कि कर्म से हम पूरी तरह अलग होना। अतीत जैसे आपने भी अभी बताया, तो अवस्था है जब आत्मा कर्म करती है, लेकिन क्या होता है, कर्म और परिस्थिति आत्मा को भी भाग नहीं डाल, और आत्मा कर्म के बंधन में नहीं फंसती, क्योंकि इस पाने के लिए आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थित हो, तो निरंतर परमात्मा की याद में रहना। जब भी जैसे गीता पाठशाला का सैंपल हम तभी बन सकते हैं। तो कर्मातीत का अर्थ मतलब कर्म बंधन से मुक्त, और फिर मालिक बनकर कर्म करना, या आत्मिक स्थिति में रहना, या विचार और कामनाओं से न्यारे। मतलब इसका अर्थ है कि आत्मा जो विनाशी है, तो कामनाओं से न्यारी और प्यारी है। तो इस अवस्था के लिए बाबा ने जो ये मुरली आज हमें जिम्मेदारी जो हमें दी है, तो कर्मातीत की अवस्था को प्राप्त करने के लिए बाबा ने इसमें विधियां भी बताई है। बाबा ने लास्ट में जैसे बाप समान बनने के लिए कितने बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष, बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ, इसको कहते हैं बाप समान बनना। तो हमें क्या करना है कि स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित करना है। सबसे पहले मैं कौन, मैं तो अनादि अविनाशी आत्मा हूं। फिर आत्म आत्म मतलब निरंतर, मतलब मन बुद्धि संस्कार कर्म और इंद्रियों पर मेरा स्वराज्य अधिकारी, मेरा राज्य है, या बाप की याद में मैं निरंतर स्मृति में रहकर कर्म कर रही हूँ, या आत्म स्वरूप की स्मृति, मतलब अपनी आत्मा, आत्मिक और ईश्वरीय पहचान मुझे है। क्योंकि यहाँ पर बाबा ने वरदान तो दे दिया, लेकिन बहुत काल का बाबा ने यहाँ जो वरदान दिया है, बहुत काल वरदान नंबरवार धारण किया भी, अभी जो भी वरदान प्राप्त किया, वो वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहो। तो बाप दादा यही चाहते हैं हम आत्माओं से। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। लेकिन अभी तो समय भी हो रहा है हमारे पास, समय की अभी है, तो सभी आज पढ़ेंगे, कल भी हम पॉइंट शेयर कर सकते हैं, बहुत ध्यान से मुरली सभी रिवाइज करेंगे। तो अभी आशा बहन आप कंटिन्यू करें। ओके, आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, मैं सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्मा हूँ। मैं सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्मा हूँ। आज हम दिन भर ये सोमान अपने स्मृति में रख अनुभव की सीट पर सेट रहेंगे। दूसरा होमवर्क, आज हम बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को अर्थात संबंध संपर्क वाले को न्यारा और प्यारापन का अनुभव करेंगे। बाबा ने होमवर्क दिया है बोली में, तो हम यही होमवर्क लेंगे। और तीसरा होमवर्क, आज हम एक गीत सुनेंगे और गीत के कुछ लाइनें
गाकर बाप दादा को सुनाएंगे। गीत है शांत स्वरूप सत्य स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हो, पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान बिंदु स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ये गीत आज हम बाप दादा को सुनाएंगे। अब हम बाबा के साथ योग अभ्यास करेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी रथ पर विराजमान मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं रथी बनकर इस देह रूपी रथ को चलाती हूँ। सारी जिम्मेवारी सारा बोझ एक बाबा को देकर सदा डबल लाइट रहती हूँ। मैं हर कर्म अशरीरी स्थिति में स्थित होकर करती हूँ और सभी बंधनों से मुक्त रहती हूँ। अब ना इस शरीर का बंधन, ना कर्म का बंधन, ना कोई स्वभाव संस्कार का बंधन, ना कोई व्यक्ति वैभव का बंधन। मैं सेवा भी बंधन मुक्त होकर करती हूँ। निमित्त बनकर करती हूँ और सेवा में स्वार्थ से परे रहती हूँ। अनुभव करेंगे मैं आत्मा सुख के, शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूल रही हूँ। मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों की संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित हूँ। मैं आत्मा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हूँ। मैं कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हूँ। एक बाबा में ही मेरा सारा संसार है। मैं हद के संसार से न्यारा और बेहद के बाबा का प्यारा हूँ। बाबा समान संपूर्ण स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। किसी भी परिस्थिति में मैं अपनी स्व स्थिति को सदा अचल, अटूट, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प रखती हूँ। अब मैं ब्रह्म बाबा समान निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी स्थिति में स्थित रहकर कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा रूहानी पावरफुल वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैला रही हूँ। अपनी स्थिति को महान बनाकर अब मैं साक्षात्कार मूर्त बन गई हूँ और मेरे द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष कर रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। शांति। वेरी गुड डे टू ऑल। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से मुरली रीड की और अच्छे से योग कराया। और शुक्रिया शुक्रिया सभी कुल की आत्मा को इस काल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। बाबा। सबका शुक्रिया, बाबा का न्यारी शुक्रिया। और प्यारी